मीटिंग के लिए अपने खास प्रतिनिधियों को अफगानिस्तान में उतारा था, तभी समझ में आ गया था कि एक बहुत बड़ा खेल है जो आगे होना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के लिए ये किसी बहुत बड़े शौक से कम नहीं था। हैरान करने वाली बात थी क्योंकि पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के सर से इनाम हटा लिया है और इसका क्या मतलब है? आखिरकार ट्रंप की दरियादिली का राज क्या है? बदले में अमेरिका को क्या मिला है? और ये चाइना के लिए एक हड़कंप मचाने वाली चीज है, तो क्या भारत को भी सावधान रहने की चीज है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस तरह के फैसले की उम्मीद की जा रही थी और वही चीज यहाँ पर हुई भी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत और अफगानिस्तान में अपने प्रतिनिधि टीम भेजी, लेकिन पाकिस्तान को इस प्रक्रिया में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इस कदम को अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, खासकर पाकिस्तान के संदर्भ में जो लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी रहा है। ये बताया गया कि ट्रंप प्रशासन ने ऐसा क्यों किया। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल साल 2017-2021 में भी पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख अपनाया था। उस समय उन्होंने पाकिस्तान पर अफगान युद्ध में अमेरिका को धोखा देने का आरोप लगाया था और कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। अब अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने फिर से इस नीति को दोहराया है। भारत और अफगानिस्तान में प्रतिनिधि भेजकर अमेरिका ने यह संकेत दिया है कि वह क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इन दोनों देशों को महत्व दे रहा है, जबकि पाकिस्तान को दरकिनार कर रहा है। कहा जा रहा है ट्रंप प्रशासन का मानना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य आतंकी समूहों को समर्थन देकर अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब अमेरिका सीधे तालिबान से बातचीत करना चाहता है और पाकिस्तान की मध्यस्थता पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। ये कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वह अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को अपनी रणनीतिक गहराई के रूप में देखता है। इस नीति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। जनवरी 2018 अपने पहले कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ एक तीखा ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछले 15 सालों में पाकिस्तान को $33 बिलियन से ज्यादा की सहायता दी, लेकिन बदले में हमें झूठ और धोखा मिला। वे उन आतंकवादियों को पनाह देते हैं जिनसे हम अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, अब और नहीं। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक सहायता में भारी कटौती कर दी। ये वो समय था जब ट्रंप ने साफ कर दिया था कि इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक सहायता में भारी कटौती कर दी थी। ये वो समय था जब ट्रंप ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान की दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और उसके कुछ करीबी नेताओं पर रखे इनाम को हटा दिया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर अगर ऐसा होता है तो इसे हक्कानी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। हक्कानी नेटवर्क एक खूंखार आतंकवादी संगठन है जिसने अफगानिस्तान में कई आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया है, जिनमें भारतीय दूतावास पर हुआ हमला भी शामिल है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार ने इस्लामिक अमीरात के कुछ अधिकारियों पर से इनाम हटा दिया है। जिन व्यक्तियों पर से इनाम हटाया गया है उनमें खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, अब्दुल अजीज हक्कानी, याहवा हक्कानी शामिल है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI 2 दशकों से अधिक समय से इनका तलाश कर रही है। जिस तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर अभी भी FBI की वेबसाइट पर मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम है। उसमें लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम में सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी के लिए सीधे तौर पर सूचना देने वाले को $10 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। FBI की वेबसाइट पर लिखा है कि माना जाता है कि हक्कानी पाकिस्तान में रहता है, खास तौर पर मीराम शाह उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में। ये कथित तौर पर हक्कानी नेटवर्क का एक बड़ा नेता है और तालिबान और अलकायदा के साथ उसके घनिष्ठ संबंध है। हक्कानी एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी है। ये जानकारी तब की है जब अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण के बाद जान बचाने के लिए सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान में छिपा हुआ है। FBI ने बताया है कि सिराजुद्दीन हक्कानी जनवरी 2008 में अफगानिस्तान के काबुल में एक होटल में हुए हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए वांछित है, जिसमें एक अमेरिकी नागरिक सहित 6 लोग मारे गए थे। माना जाता है कि उसने अफगानिस्तान में संयुक्त राज्य अमेरिका और गठबंधन बलों के खिलाफ सीमा पार हमलों का समन्वय किया। हक्कानी कथित तौर पर 2008 अफगान
राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या के प्रयास की योजना में भी शामिल था। लेकिन सवाल उठता है कि ट्रंप मेहरबान क्यों है? ट्रंप प्रशासन एक बार फिर अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका की कोशिश तालिबान एक समूह को साध कर आंतरिक फूट का लाभ उठाने की भी है। वर्तमान में तालिबान 2 धड़ों में बटा हुआ है, जिसमें से एक का नेतृत्व तालिबान नेता हिजबुल्ला अखुंजदा कर रहे हैं, दूसरा हक्कानी के हाथ में है। ट्रंप ने अपनी पिछली सरकार के दौरान कतर में तालिबान के साथ समझौता किया था, जिसके तहत अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो सकी थी। हालांकि इस वापसी के बाद अफगानिस्तान की नागरिक सरकार गिर गई और तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान को दूध पे पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकने के बाद चाइना को भी एक बड़ा झटका यहाँ पर लग रहा है। और वो झटका इसलिए लग रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही थी। स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए आप। We spent billions of dollars years ago to build a big air base. And you knew that one from your own time. Yes, I did. A big one, a really good one, powerful runways, long runways. And you know what happened? I'll tell you, they gave it up. And it was 1 hour away from where China built, forget about Afghanistan, 1 hour away from where China builds its nuclear weapons. Would have been very nice to have. And China now डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले भी इस मुद्दे पर बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि बगराम एयरबेस बहुत बढ़िया है, हमने उसमें पैसे लगाए, हमने उनको विकसित किया और विकसित करने के बाद हमने डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे बगराम हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना को वापस लाना चाहते हैं। उनका दावा है कि साल 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद यह अड्डा अब चीन के नियंत्रण में है। ट्रंप ने कहा कि बगराम को रखने का उद्देश्य अफगानिस्तान से ज्यादा चीन पर नजर रखना था, क्योंकि यह अड्डा चीन के परमाणु सुविधाओं से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। उन्होंने अपनी हालिया चुनावी रैली में इस बात को दोहराया था कि अगर वो सत्ता में आए तो बगराम को वापस हासिल करेंगे। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के अफगानिस्तान से वापसी को एक अपमानजनक वापसी करार दिया था। वैसे आप समझिए कि बगराम हवाई अड्डा 1950 के दशक में सोवियत संघ ने इसका निर्माण कराया था। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था तो ये एक मुख्य केंद्र बन गया था। इस दौरान सोवियत सेना वहां से हवाई हमले करती थी, इसे अपनी आपूर्ति और रणनीतिक चौकियों के रूप में इस्तेमाल करती थी। यह अड्डा उस समय मध्य एशिया में सोवियत प्रभाव को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 1989 में सोवियत सेना की वापसी के बाद बगराम खंडहर में तब्दील हो गया, लेकिन साल 2001 में 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने इसे फिर से बनाया, अपने संचालन का केंद्र बनाया। सोवियत उदाहरण से पता चलता है कि बगराम का रणनीतिक महत्व हमेशा से क्षेत्रीय शक्तियों के लिए अहम रहा है, जैसा कि अब ट्रंप इसे चीन के संदर्भ में देख रहे हैं। सोवियत संघ ने बगराम को मजबूत किया था और उस समय वो इस क्षेत्र पर दखल रखना चाहते थे और ट्रंप अब चाइना पे नजर रखना चाहते हैं। थोड़े थोड़े चीजों के बदलाव हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर सीन पूरी तरीके से बदल रहा है। आपको क्या लगता है इस मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।